तो हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शंस। तो रिलेशन क्या होती है? हमारे पास एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है। लेट्स से यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हो यहाँ पे 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B एंड 3C। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B। जब आप A क्रॉस B लिखते हो तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमको लिखना है, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो A से आता है, सेकेंड एलिमेंट B से आता है। अब इसका कोई भी सबसेट, ओके, इसका कोई भी सबसेट अगर आप निकालते हो, सबसेट, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी subset of A cross B is known as a relation, और कब एक रिलेशन को फंक्शन बोलोगे? तो रिलेशन और फंक्शन इंटर रिलेटेड है। अ रिलेशन इज अ फंक्शन if every element of A, ये important word है, every element of A is mapped to unique, ये दूसरा important word है, unique element of B। मतलब यहाँ पे जब आप मैपिंग्स बनाओगे, ओके, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे, तो ए का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब मैपिंग बनेगी तो किसी भी एलिमेंट की जब मैपिंग आप देखोगे तो उसकी मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो ये सेट ए और फिर ये सेट बी, यहाँ पे है 1 2 3, ये है A B C। लेट्स से 1 को हमने A पे कनेक्ट कर दिया, 2 को B पे, 3 को C पे। हर एक एलिमेंट मैप्ड है। और 1 की मैपिंग्स कितनी है? एक ही मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है। 2 के कितने मैपिंग्स है? एक ही मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है। 3 की कितनी मैपिंग्स है? एक ही मैपिंग है। ये एक मैपिंग जो हम लोग बोल रहे हैं इसी को यूनिक मैपिंग बोलते हैं। सो आप क्या बोलोगे? ये फंक्शन है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो अगेन A B, now 1 2 3, A B C। let's say 1 is connected to A, 2 is connected to A, 3 is connected to A। ये भी फंक्शन है। पहले तो हर एक एलिमेंट को मैप किया गया है। 1 की कितनी मैपिंग है? एक ही मैपिंग है। 2 की भी एक ही मैपिंग है। 3 की भी एक ही मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है। तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट, A सेट B सेट, let's say 1 2 3, A B C। now 1 is connected to A, 1 is also connected to B, 2 is connected to C, 3 is connected to C। हर एक एलिमेंट मैप्ड है, ये ठीक है, एवरी एलिमेंट इज मैप्ड। बट 1 के साथ प्रॉब्लम है, 1 की मैपिंग यूनिक नहीं है। 1 is connected to A as well as to B, so 1 doesn't have a unique mapping। 2 और 3 का यूनिक मैपिंग है। सो आप क्या बोलोगे? ये फंक्शन नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। This is set A and this is set B. This is 1 2 3, A B C। 1 is connected to A, 2 is connected to B, but 3 isn't connected। बस इतना ही कनेक्शन हमने लगाया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, यहाँ का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए था। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। जब कभी आपके पास कोई फंक्शन हो, जैसे अगर हमने ये एग्जांपल देखे हम लोग इसको, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, डोमेन,
इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है 1,2,3। ये सेट ए को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। इसका को डोमेन है ए बी सी, जहाँ पे मैपिंग्स बन रही हैं। सेकेंड वाला जो सेट है वो एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। एंड तीसरा है रेंज। रेंज मतलब इस फंक्शन में को डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी मैपिंग बनी है, सिर्फ ए उसी की मैपिंग बनी है, तो इसका रेंज आएगा सिर्फ ए की एलिमेंट आएगा। लाइकवाइज अगर आप इसका डोमेन लिखो तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है अगेन 1 2 3। को डोमेन लिखो तो वो है ए बी सी। और अगर आप इसका रेंज देखो तो इसका जो रेंज है वो है ए बी सी। नेक्स्ट, अब आपको ये समझना है नंबर ऑफ मैपिंग्स। मैपिंग्स इज अ सिनोनिम फॉर फंक्शंस। तो आप कितने फंक्शंस बना सकते हो ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लो ए में 5 एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 A4 A5, 5 एलिमेंट्स हैं। और बी में B1 B2 B3 3 एलिमेंट्स हैं। तो कितने फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हो वो हम लोग देखेंगे, वो नंबर निकालेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू स्टार्ट विथ A1 के कितने मैपिंग्स बना सकते हो। A1 को आप B1 पे भी कनेक्ट कर सकते हो और B2 पे कनेक्ट कर सकते हो और B3 पे। आइदर यू विल कनेक्ट इट टू B1 और B2 और B3। सो 3 वेज है A1 को मैप कराने के। एक बार A1 मैप हो गया, A2 के लिए भी 3 ऑप्शंस खुले हैं। B1 पे मैप लगा सकते हो, B2 पे लगा सकते हो, B3 पे लगा सकते हो। सो इवन A2 कैन बी मैप्ड इन 3 ways. Similarly, A3 can be mapped in 3 ways, A4 in 3 ways, A5 in 3 ways. So number of functions that you can define from set A to set B is 3 into 3 into 3 into 3, 5 times. So 3 raised to 5 mappings. या functions possible है। अभी हमने ये देखा कि अगर आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू मान लो x स्क्वायर, ये रिलेशन हम लोग बना के देखते हैं। ये x के वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगे आपको, y यहाँ पे मिलेगा। लेट्स से x का वैल्यू हमने लिया 1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू हमने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू हमने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, -2 लिया -2 का स्क्वायर 4। तो अगर आप प्लॉट करके देखो, वैसे ये कंटिन्यूस फंक्शन है बट मान लो हमने ये 3-4 वैल्यूज़ इसके लिए और उसको प्लॉट करके देखा, x के वैल्यूज़ यहाँ पे, y के वैल्यूज़ यहाँ पे, उसका ग्राफ देखें हम लोग अगर, तो कैसा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे तो मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, -1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, बट यहाँ पे ये 1 तो एक ही है ना। तो इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा, करेक्ट डायग्राम ऐसा होगा कि 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो x का वैल्यू जब हमने 1 लिया, x का वैल्यू हमने -1 लिया, दोनों के लिए y का वैल्यू 1 है, तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। तो रेड कलर में मैं इसको शेड करता हूँ जो भी पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए। फिर x का वैल्यू 2 तब y का वैल्यू 4 है, तो लेट्स से x का वैल्यू 2 तब y का वैल्यू 4, काफ़ी जंप कर गया ऊपर, -2 पे भी इसका वैल्यू 4, तो ऐसा दिखेगा। फिर 0, x का वैल्यू 0 पुट करो इस रिलेशन में, y का वैल्यू भी 0 है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप निकालो और उनको ज्वाइन करो तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके, क्या बोल सकते हो, ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन है,
क्योंकि x का जो भी वैल्यू आप लोगे वो उसकी मैपिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और 1 की जैसे यूनिक मैपिंग है, -1 की भी यूनिक मैपिंग है। -1 भी एक ही एलिमेंट पे कनेक्टेड है, 1 भी एक ही एलिमेंट पे कनेक्टेड है। सो दिस इज अ फंक्शन। इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर आप वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करो, वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करो, तो वो एक ही जगह पे कट करेंगी। जैसे हमने बहुत सारे पैरेलल लाइन्स बनाए वाई एक्सिस को पैरेलल, उसने इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया। देखो ये जब हमने लाइन बनाई ये एक ही पॉइंट पे कट करी इसको, इस लाइन ने भी इसको एक ही पॉइंट पे कट किया, इस लाइन ने भी इसको एक ही पॉइंट पे कट किया, इसने भी इसको एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे कट किया। सो दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट कि फंक्शन है कि नहीं वो देखने के लिए ग्राफिकली आपको वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करना है, देखना है कितने पॉइंट्स पे कटिंग हो रही है। एक ही पॉइंट पे कट हो रही है तो वो फंक्शन है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे अगर कटिंग हो रही हो, 2 पे 3 पे 4 पे, तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ये तो फंक्शन वाला एग्जांपल हो गया ग्राफिकल। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। y² इज इक्वल टू x, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। y² इज x, तो ये हमको पता है इट्स अ पैराबोला, या इसको चलो मैपिंग के थ्रू देखना हो तो ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि y² अगर x है तो y होगा रूट एक्स, तो 1 x के वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो 1 का रूट क्या होगा? 1 का रूट है 1 एज वेल एज -1। फिर अगर आप यहाँ पे 4 लेते हो, 4 का रूट आएगा 2 एंड -2। तो एक एलिमेंट दो जगह पे कनेक्टेड है। दिस इज़ नॉन यूनिक मैपिंग, यूनिक मैपिंग नहीं है इसमें। और प्लॉट करके अगर आप देखो x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का वैल्यू 1 भी आ रहा है, y का वैल्यू -1 भी आ रहा है। x का वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो y का वैल्यू 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 0। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा दिखता है, y² इज x का, ऐसे। दिस इज़ अ पैराबोला। एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आप लगाते हो, y एक्सिस को पैरेलल लाइन्स अगर आप बनाते हो तो 2 पॉइंट्स पे कटिंग हो रही है। सो क्या बोलोगे आप? दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ये चीज़ काम करती है? क्योंकि जब आप ऐसा ग्राफ लेते हो, देखो एक और ग्राफ मैं लेता हूँ यहाँ पे, मान लो इस तरीके का ये ग्राफ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही आप x का कोई एक वैल्यू ले रहे हो तो ये ग्राफ पे x के लिए आपको y1 भी मिल रहा है और इसी x के लिए एक और पॉइंट मिल रहा है y2। ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y2। ये कॉमा है। तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओ या ये एरो डायग्राम बनाओ तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि x का मैपिंग y1 पे भी है, x y1 पे भी कनेक्टेड है और x y2 पे भी कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट के दो मैपिंग्स बन रहे हैं, नॉन यूनिक मैपिंग बन रहा है। तो जब कभी वर्टिकल लाइन दो जगह पे कट करेगी तो ऐसा केस बनेगा। इसलिए आपको क्या बोलोगे कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन।